फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि डोटी ब्लैक मैजिक का सबसे खतरनाक रूप है जिसके जरिए किसी की जान ली जाती है, और ये भी बताया जाता है कि ये मूवी कुछ लोगों के साथ हुई सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है। इसके बाद सीन 1999 के सुलावेसी के एक दूर दराज गाँव में शिफ्ट होता है। वहाँ सायु नाम की एक औरत गर्मी से तड़प रही थी, जैसे कोई इनविजिबल ताकत उसे अंदर से जला रही हो। एक आदमी उसे चेक करके बताता है कि सायु पर डोटी का इस्तेमाल किया गया है। फिर खून की उल्टियां करते हुए सायु दम तोड़ देती है और पीछे छोड़ जाती है अपने पति डाइंग रेवा और छोटी बेटी टियारा को रोता बिलखता हुआ। बाहर इंतजार कर रहे गांव वालों के लिए ये मौत बारूद का काम करती है। गांव में इससे पहले भी मिस्टीरियस तरीके से 3 और लोगों की मौत हो चुकी थी। गांव वालों को पक्का यकीन है कि जब से डाइंग राटे गांव में आया है और पूर्वजों की बलि और पूजा पाठ बंद करवाई है, तभी से ये कर्स्ड साया उन पर पड़ा है। अंधविश्वास में डूबी गुस्साई भीड़ राटे को ही इन मौतों का जिम्मेदार मानती है और उसे मारने के लिए उसके घर की तरफ दौड़ पड़ती है। उस वक्त राटे ईशा की नमाज के बाद जिक्र में मग्न थे। वो लोगों को अंधविश्वास से हटाकर धार्मिक रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उल्टा उन पर ही काले जादूगर होने का इल्जाम लगा दिया गया। भीड़ का शोर सुनकर वो अपनी पत्नी और बेटे इकसान को घर के अंदर छिपाकर बाहर निकल आते हैं। वो समझाने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। वो कोई ब्लैक मैजिक या डोटी शमन नहीं है, बल्कि धार्मिक तरीके से इलाज करते हैं। लेकिन अंधे गुस्से में पागल गांव वाले उनकी एक भी बात नहीं सुनना चाहते। पत्नी की मिन्नतों को अनदेखा करके गांव वाले राटे को घसीटते हुए ले जाते हैं। छोटा इकसान रोते हुए अपनी आंखों से पिता पर हो रहा ये जुल्म देखता रहता है। जंगल के बीच उसे एक पेड़ से बांध दिया जाता है। मौत के सामने खड़े होकर भी राटे अपने विश्वास पर अटल रहता है। वो गांव वालों को तौबा करने के लिए कहता है और उनके लिए ऊपर वाले से माफी मांगता है, लेकिन अंधविश्वास और बदले की आग में आखिरकार उसे जिंदा जला दिया जाता है। यहाँ सीन कट होता है और 15 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब राटे का बेटा इकसान बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी माँ को एक अजीब और लाइलाज स्किन डिजीज हो गई है। इकसान अपनी माँ को बताता है कि वो लगातार कई रातों से पिता को सपने में देख रहा है। इसलिए इकसान फैसला करता है कि वो गांव वापस जाकर पिता की कब्र की जियारत करेगा। माँ का दिल गवाही नहीं दे रहा था। पति के साथ जो हुआ वो सोचकर वो इकसान को रोकना चाहती थी, लेकिन बेटे की जिद के आगे हार मानकर वो इजाजत दे देती है, मगर कुछ शर्तें रखती है। इकसान को अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी होगी और पिता के पुराने दोस्त और कब्र के इकलौते रखवाले डाइंग टिरो के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना होगा। माँ की दुआ और चेतावनी लेकर लंबा सफर तय करने के बाद इकसान उस गांव के बॉर्डर पर पहुंचता है। जंगल के रास्ते में उसे एक दाढ़ी टोपी वाला बूढ़ा मिलता है, जो उसे नदी के रास्ते घने जंगल के अंदर बसे कापुंगजंज गांव का रास्ता दिखा देता है। आखिरकार गांव पहुंचकर इकसान देखता है कि अंधविश्वास का वो अंधेरा अभी भी छाया हुआ है। गांव के एंट्रेंस पर अभी भी पूर्वजों को खुश करने के लिए ऑफरिंग्स सजाई हुई हैं। वहीं एक पेड़ के नीचे उसे अपने पिता की कब्र मिलती है, जिसका एक ही निशान था, एक बिना नाम का पत्थर। वो पूरी श्रद्धा से कब्र साफ करने लगता है। गांव में उस वक्त किसी और का दफन चल रहा था। दूर से जारे और लोकमान नाम के 2 लोग अनजान इकसान को राटे की कब्र के पास शक की नजर से देखते हैं। दूसरी तरफ गांव के दूसरे हिस्से में रेवा, जिसने मूवी की शुरुआत में अपनी पत्नी को खोया था, अब रीना नाम की लड़की का इलाज कर रहा है, जो ब्लैक मैजिक के असर में है। रेवा उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक रीना वायलेंट हो जाती है और रेवा के हाथ पर जोर से काट लेती है। दर्द से वो चिल्ला उठता है। रीना की माँ बेटी की ये हालत देख रो पड़ती है। रेवा न चाहते हुए भी कड़वा सच बताता है, रीना जानलेवा डोटी से कर्स्ड हो चुकी है। ये सुनकर परिवार टूट जाता है। तब रेवा कसम खाता है कि वो रीना को ठीक करेगा और इस जादू का सोर्स ढूंढ निकालेगा। उधर जब इकसान अपने पिता के दोस्त टिरो के घर पहुंचता है तो माहौल इमोशनल हो जाता है। डाइंग टिरो को इकसान में अपने मरे हुए दोस्त राटे की झलक दिखती है। जारे और लोकमान, जो रेवा के आदमी हैं, इकसान का पीछा करते हैं और छुपकर उनकी बातें सुन लेते हैं। जारे और लोकमान दरअसल रेवा के आदमी हैं। वो रेवा को बताते हैं कि वो अनजान लड़का राटे की कब्र पर दुआ कर रहा था। रेवा शक की वजह से उस लड़के की असली पहचान पता करने का ऑर्डर देता है। इधर टिरो के घर इकसान की मुलाकात उसकी बचपन की फ्रेंड सारी से होती है। सारी टिरो की बेटी है। पुरानी यादों के बीच उनकी दूसरी दोस्त टियारा का जिक्र आता है, जो रेवा की बेटी है। सारी बताती है कि टियारा शहर में पढ़ती है, लेकिन अभी छुट्टियों में गांव में ही है। इकसान उससे मिलने की इच्छा जताता है, लेकिन टिरो इकसान को लेकर बहुत डरा हुआ है। वो जानता है कि गांव वाले अभी भी राटे से नफरत करते हैं, इसलिए वो इकसान को सख्ती से वार्न करता है कि गांव वालों से ज्यादा घुलना मिलना मत और बस पिता की कब्र की जियारत करके जल्दी चले जाना। वो अफसोस जताते हैं कि इकसान के पिता एक नेक और दीनदार इंसान थे, बस झूठे इल्जाम की वजह से उन्हें जान गंवानी पड़ी। शाम को सारी की माँ पूर्वजों की आत्मा को खुश करने के लिए घर के सामने धूप जलाती है, जिसे देखकर इकसान के मन में सवाल उठता है। टिरो की वाइफ बताती है कि गांव वालों को लगता है धूप जलाना ही डोटी से बचने का रास्ता है, लेकिन इकसान धार्मिक नजरिए से इसका विरोध करता है और जुमे की रात कुरान पढ़ने की सलाह देता है। टिरो तब कहते हैं कि धूप जलाना दरअसल गांव की परंपरा का हिस्सा है, ये कोई मजबूरी वाला विश्वास नहीं है।
शाम होते ही इकसान नोटिस करता है कि मगरिब का वक्त होने के बावजूद मस्जिद से अजान की आवाज नहीं आ रही। टिरो बताते हैं कि डोटी के खौफ से लोग इतना डरे हुए हैं कि मस्जिद जाना तो दूर, घर से निकलना भी बंद कर दिया है। उसी रात एक विशाल सांप अचानक रीना के बिस्तर पर आता है और उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। रीना दर्द से तड़पने लगती है और उसके बेबस माँ बाप परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ गांव के पहरेदार अजीब सी गर्मी महसूस करने लगते हैं। वो मानते हैं कि चोर डाकुओं से तो वो लड़ सकते हैं, लेकिन इस अदृश्य ब्लैक मैजिक के आगे वो बेबस हैं। उसी वक्त इकसान कुरान की तिलावत कर रहा था। अचानक हवा के झोंके से पन्ने पलट जाते हैं और उसे मदद की चीख सुनाई देती है। खिड़की से झांकने पर वो देखता है कि एक लड़की उसे हाथ हिला रही है, जो दिखने में रीना जैसी लग रही थी, जबकि असलियत में रीना अपने घर पर ही थी। रीना की हालत बहुत हिंसक हो जाती है। वो बिस्तर से उठकर अपनी माँ पर झपट पड़ती है, बाल पकड़कर उन्हें पटक देती है और सीढ़ियों की तरफ फेंक देती है। ठीक तभी रीना का पिता रेवा को लेकर वहां पहुंचता है। रेवा रीना के शरीर में छिपे उस शैतान का सामना करता है। वो आग और मंत्र पड़ी हुई लकड़ी के धुएं से उस ईविल फोर्स को रीना के शरीर से बाहर निकाल देता है और रीना बेहोश होकर गिर पड़ती है। अगली सुबह टिरो पुरानी यादें ताजा करते हुए इकसान से कहता है कि वो उसके पिता को उस पागल भीड़ से नहीं बचा पाया और वो पछतावा उसे आज भी जलाता है। गांव वाले आज भी राटे को ब्लैक मैजिशियन ही मानते हैं। पिता पर लगे झूठे इल्जाम और अपने बुरे सपने इकसान को सच के लिए लड़ने का पक्का इरादा दे देते हैं। वो टिरो के साथ मिलकर गांव की वीरान मस्जिद को साफ करने का जिम्मा उठाता है। लेकिन बरसों बाद जब मस्जिद से अजान की आवाज आती है तो गांव वाले भक्ति के बजाय गुस्से में दौड़ते हुए आते हैं। इकसान उन्हें नमाज के लिए बुलाता है तो वो मुंह बनाकर चले जाते हैं। तब भी दूर से लोकमान और जारे उस पर नजर रख रहे थे। दूसरी तरफ सारिल अपनी पत्नी सिटी पर जिनका साया देखकर मदद के लिए रेवा के पास जाता है, लेकिन मदद आने से पहले ही सिटी पागल हो जाती है। वो कहती है कि उसका शरीर आग में जल रहा है। फिर एक धारदार हथियार लेकर वो घर से निकलती है और रोकने आए पति को घायल कर देती है। आखिरकार नदी किनारे जाकर सिटी अपने ही हाथों अपना गला काट लेती है और मर जाती है। ये खबर सुनकर टिरो दफनाने में मदद के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जाने से पहले टिरो इकसान और सारी को असर के बाद मगरिब की नमाज घर पर ही पढ़ने का ऑर्डर देकर जाता है। सिटी की लाश देखकर खौफ और बढ़ जाता है, क्योंकि उसके चेहरे पर धारदार हथियार के गहरे निशान थे, जो साफ तौर पर ब्लैक मैजिक का इशारा था। गांव का मुखिया दुसुन और रेवा इतने सालों बाद डोटी की वापसी देखकर घबरा जाते हैं। रेवा का शक गांव में नए आए इकसान पर जाता है। वो चीफ दुसुन से कहता है कि टिरो से उस लड़के की असली पहचान पता करें। इधर मस्जिद में काम के बीच इकसान और सारी बचपन की यादें ताजा करते हैं। उन्हें वो दिन याद आते हैं जब गांव शांत था और वो बेखौफ नदी में खेलते थे, कुरान पढ़ते थे। लेकिन आज की रियलिटी बहुत क्रूर है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रात होते ही एक अनजान शख्स ब्लैक मैजिक का खौफनाक रिचुअल शुरू कर देता है। इसकी वजह से कर्स्ड रीना पर फिर से जिन का असर होता है और उसकी चीखों से रात का सन्नाटा टूट जाता है। गांव के सभा घर में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। गांव वालों की बस एक ही मांग है, चीफ को उस छिपे हुए काले जादूगर के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। वो और मौतें नहीं देखना चाहते। इसी टेंशन के बीच जारे सबके सामने दावा करता है कि टिरो के घर में रहने वाला वो लड़का उसी बदनाम राट का बेटा है। उसका कहना है कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेने आया है और उसी की वजह से ये कर्ज फिर से जाग उठा है। दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस ब्लैक मैजिशियन अपने रिचुअल को और बढ़ा देता है। इसका रीना के शरीर पर भयानक असर होता है। उसका पेट फूल जाता है और नसें बुरी तरह उभर आती हैं। अपने पिता की आंखों के सामने तड़पते हुए आरना दम तोड़ देती है। अगली सुबह टिरो और सारी रीना को दफनाने कब्रिस्तान जाते हैं। वहाँ सारी की मुलाकात टियारा से होती है। सारी उसे बताती है कि इकसान अपने पिता की कब्र की जियारत के लिए 2 दिन के लिए गांव आया है। बचपन के दोस्त की खबर सुनकर टियारा बहुत खुश होती है और उससे मिलने के लिए बेचैन हो जाती है। इधर इकसान गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर बड़े प्यार से मस्जिद साफ कर रहा होता है। काम के बीच वो लोगों को समझाता है कि रेगुलर नमाज पढ़ने से शैतान के धोखे और किसी भी ब्लैक मैजिक से बचा जा सकता है। उसे पूरा यकीन है कि अल्लाह की ताकत के आगे कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। कुछ देर बाद सारी और टियारा मस्जिद पहुंचते हैं इकसान से मिलने। तीनों दोस्त अपने सुनहरे बचपन की यादें ताजा करते हैं। टियारा वादा करती है कि वो मस्जिद को फिर से आबाद करने में इकसान की मदद करेगी, लेकिन टियारा के लिए इकसान का ध्यान देखकर सारी को अंदर ही अंदर जलन और अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। उसी वक्त दुसुन टिरो के पास आता है और इकसान को तुरंत गांव से निकालने का दबाव डालता है। उसे डर है कि राट की तरह इकसान का अंजाम भी वही होगा। टिरो इकसान की रिलीजियस नॉलेज का हवाला देकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात की गंभीरता को वो भी झुठला नहीं सकता। शाम को टियारा गांव के बच्चों को मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए बुलाती है। तब तक गांव में इकसान की असली पहचान सबको पता चल जाती है। अकबर गुस्से में मस्जिद आता है और इकसान को ब्लैक मैजिशियन का बेटा कहकर इल्जाम लगाता है और तुरंत गांव छोड़ने का ऑर्डर देता है। इतनी बेइज्जती के बाद भी इकसान शांत रहता है और हिम्मत से कहता है कि उसके पिता कोई ब्लैक मैजिशियन नहीं थे। इस पर अकबर गुस्से में अपने बच्चे को जबरदस्ती वहां से ले जाता है, लेकिन इकसान बिना डरे बाकी बच्चों के साथ इबादत जारी रखता है। रात को जब टियारा घर लौटती है तो उसके पिता उसे इकसान से मिलने और मस्जिद जाने से सख्ती से मना करते हैं, पर टियारा अपने पिता के इस अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाती है और फैसला करती है कि वो इकसान का साथ देगी और मस्जिद को फिर से आबाद करके रहेगी। इधर गांव के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। टिरो इकसान को बताता है कि रीना की मां अपनी इकलौती बेटी को खोकर सदमे में पागल हो गई है। उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है और उसे हर वक्त अपनी मरी हुई
बेटी की आत्मा दिखाई देती है। इसी बीच गांव में जिंदा लाशों की अफवाह फैल जाती है। एक रात गांव वाले अपनी आंखों से देखते हैं कि एक भयानक लंबे बालों वाली कुंतिलानक उनके जानवरों की अंतड़ियां नोचकर खा रही है। टिरो इक्सान से कहता है कि कोई इस डोटी का इस्तेमाल करके हालात खराब कर रहा है। उस रात जब इक्सान कुरान की तिलावत कर रहा था, अचानक एक सांप ने उसे जकड़ लिया। अगले ही पल वो सांप काला धुआं बनकर उड़ गया। पहले वो सारी के घर की तरफ गया, लेकिन फिर पड़ोसी अचो के शरीर में घुस गया। अचो वही लड़का है जिसे उसके पिता मस्जिद से ले गए थे। अचो की माँ मदद के लिए रेवा को बुलाती है। रेवा इस घटना के लिए सीधे मस्जिद और इक्सान को जिम्मेदार ठहराता है। रेवा कहता है कि इक्सान का पिता राटे एक बहरूपिया जादूगर था और ये मस्जिद उसी की बनाई हुई है, इसलिए आज ये मुसीबत आई है। लेकिन अचो के पिता याद दिलाते हैं कि अचो को मस्जिद तो खुद रेवा की बेटी सारी लेकर गई थी। बहस के बीच ही बच्चा अचो दर्द से तड़पने लगता है। रेवा तब मंत्र पढ़कर उसे किसी तरह शांत करता है। सीन कट होता है। हम देखते हैं कि रेवा टियारा की ऊंची आवाज में कुरान की तिलावत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो दावा करता है कि इससे उसके कानों में दर्द होता है। वो टियारा का इक्सान से मिलना और मस्जिद जाना बंद करवा देता है। यहाँ तक कि बात न मानने पर कमरे में बंद करने की धमकी भी देता है। टियारा पिता के इस बर्ताव से निराश होती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता पूर्वजों की परंपरा के नाम पर दरअसल ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। पिता के मना करने के बावजूद टियारा हिम्मत करके खास दुआ पढ़ना जारी रखती है। अगली सुबह जब इक्सान मस्जिद में अकेला अजान देकर नमाज पढ़ रहा था, तभी वो दाढ़ी टोपी वाला शख्स उससे मिलने आता है। इक्सान उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो इक्सान के पिता राटे का एक अनजान इतिहास बताता है। पता चलता है कि ये मस्जिद राटे ने ही बनवाई थी। इससे पहले ये जगह गांव वालों के फसल उत्सव और शिर्क भरे रिचुअल्स का अड्डा थी, जहां वो एक बड़े पत्थर के चारों तरफ शराब पीते थे और अंधविश्वास मानते थे। राटे के आने से गांव से अंधेरा दूर हुआ और इस्लाम की रोशनी फैलने लगी। लेकिन सुधार लाने वाला ये बदलाव हर किसी को रास नहीं आया। कुछ महीनों बाद जब गांव वालों ने वो रिचुअल पूरी तरह छोड़ दिए, तो लोग एक भयानक बीमारी का शिकार होने लगे। उसी वक्त 2 लोग मर गए और उन्हें जनाजे के लिए मस्जिद लाया गया। अचानक अजीब तरीके से उन लाशों पर ढेरों जहरीले कीड़े आ गए, जिसे देखकर गांव वाले डर गए। अंधविश्वासी लोगों ने मान लिया कि उनके पूर्वज नाराज हो गए हैं। मौके का फायदा उठाकर एक ग्रुप ने अफवाह फैला दी कि राटे बदनाम उजांग करामा गांव का वंशज है और एक ब्लैक मैजिशियन है। इसी झूठे इल्जाम की वजह से राटे को जिंदा जला दिया गया था। वो मंजर इक्सान की यादों में आज भी एक गहरे जख्म की तरह है। प्रेजेंट में वापस आते हैं तो देखते हैं कि इतिहास की वही नफरत फिर से सिर उठा रही है। उधर सुलेमान और जारे ने गांव वालों को इतना भड़का दिया है कि चीफ दुसुन भी उन्हें शांत करने में फेल हो जाते हैं। सब इक्सान को गांव से निकालने पर तुल जाते हैं। जारे और लोकमान की अगुवाई में भीड़ इक्सान को घेर लेती है। वो उसे जादूगर का बेटा कहकर गालियां देते हैं और फौरन गांव छोड़ने की धमकी देते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि सुलेमान इक्सान को मार देता है। ठीक तभी टियारा ढाल बनकर सामने आ जाती है। वो गांव वालों से रिक्वेस्ट करती है कि इक्सान को चोट न पहुंचाएं। वो सिर्फ अपने पिता की कब्र की जियारत करने आया है। इसके बाद सब चले जाते हैं। इक्सान पिछली रात के डरावने अनुभव के बारे में टियारा को बताता है। उसे शक है कि कोई डोटी का इस्तेमाल करके बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारी गांव के झरने के पास जाकर एक फॉरबिडन रिचुअल कर रही है। सारी ने अपनी आत्मा को एक शैतान के साथ जोड़ लिया था। शाम को जब टियारा फिर मस्जिद जाने की कोशिश करती है, तो पिता के कहने पर जारे और लोकमान उसे जबरदस्ती घर में कैद कर देते हैं। रेवा के दिल में पुरानी नफरत भरी थी। वो अपनी पत्नी की मौत के लिए अभी भी राटे को ही जिम्मेदार मानता है। कैद टियारा पिता को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि माँ की मौत अल्लाह की मर्जी से हुई थी, ब्लैक मैजिक से नहीं। लेकिन रेवा का अंधविश्वास नहीं हिलता। रात में वो रहस्यमयी बूढ़ा फिर इक्सान को दिखता है और उसे सच की राह पर डटे रहने की सलाह देकर मस्जिद में घुस जाता है। ठीक तभी टिरो अपनी गायब बेटी सारी को ढूंढते हुए मस्जिद आते हैं, लेकिन सारी वहाँ नहीं थी। बातों बातों में इक्सान उस बूढ़े का जिक्र करता है, लेकिन टिरो को कोई नहीं दिखता। तब टिरो समझ जाते हैं कि वो दरअसल 10 साल पहले गुजर चुके कराइंग सारू की आत्मा है, जो राटे के दोस्त थे और मरते दम तक इस मस्जिद की देखभाल करते थे। खैर, टिरो इक्सान को लेकर दुसुन के पास शिकायत करने जाना चाहते हैं, क्योंकि सारी अभी तक घर नहीं लौटी। रात गहरी होते ही गांव में खौफनाक हालात बन जाते हैं। रीना की मां पर किसी दानवी शक्ति का साया पड़ जाता है और वो हिंसक होकर एक आदमी को काटकर उसकी उंगली अलग कर देती है। रेवा स्पेल किया हुआ पानी छिड़ककर बड़ी मुश्किल से उसे शांत करता है। नेक्स्ट सीन में गांव के पहरेदार रेवा के घर आते हैं। वहां टियारा को कैद देखकर वो उसे आजाद कर देते हैं। छूटते ही टियारा गांव के चीफ को सब बताने जाती है। वहां इक्सान को टिरो के साथ देखकर जारे और सुलेमान फिर भड़क जाते हैं। तभी टियारा आकर कहती है, मैं जानती हूँ ये सब कौन कर रहा है। टियारा को देख जारे और सुलेमान वहां से खिसक लेते हैं। वो रेवा के पास जा ही रहे थे कि तभी उन्हें एक हॉन्टेड हंसी सुनाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक लंबे बालों का एक गुच्छा सुलेमान के गले में लिपट जाता है और उसे मार डालता है। पास में ही रीना की सोल को देखकर जारे डर के मारे वहां से भागने लगता है। जारे भागते हुए कीचड़ भरी नदी में गिर जाता है। रीना की सोल उसे बेरहमी से मार डालती है।
है। दूसरी तरफ सारी अभी भी वाटरफॉल के नीचे शैतान को बुला रही थी। उसी वक्त रेवा भी ब्लैक मैजिक रिचुअल कर रहा था, यानी वो सीक्रेट ब्लैक मैजिशियन दरअसल रेवा ही था। इधर सारी को ढूंढते हुए सब वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। वो सारी को पजेस्ट हालत में पाते हैं। वो अपने पिता टिरो का गला दबाकर उन्हें मारने ही वाली होती है। तभी इक्सान को देखकर सारी उसकी तरफ बढ़ती है और उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इक्सान उसे धक्का दे देता है। गुस्से में सारी इक्सान पर सफेद धुआं फेंकती है। इक्सान अपनी तस्बीह यूज करके पलटवार करता है और सारी के अंदर बैठे शैतान को हरा देता है, लेकिन इसमें सारी के सिर पर गहरी चोट लग जाती है। उधर रीना की सोल रेवा पर हमला करती है और उसका गला घोंटने लगती है। इधर मौत से ठीक पहले सारी अपने पाप कबूल करती है। वो बताती है कि वो लंबे समय से इक्सान से प्यार करती थी, लेकिन इक्सान का दिल टियारा पर था। इसी जलन में उसने रेवा की मदद से शैतान को जगाया था ताकि वो इक्सान को पा सके। इक्सान सारी से कहता है कि उसने उसे माफ कर दिया। थोड़ी देर बाद कोई आकर रेवा की मौत की खबर देता है। पिता की लाश देखकर टियारा फूट फूट कर रो पड़ती है। अगली सुबह टियारा शर्मिंदा होकर पिता के गुनाहों के लिए चीफ दुसुन से माफी मांगती है। फाइनली सबके सामने सच आता है कि गांव की सारी बुरी घटनाओं का मास्टरमाइंड रेवा ही था। वो लोगों को जिन से पजेस करवाता था और खुद इलाज का नाटक करता था। वो अपनी पत्नी की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और बदला लेने के लिए ब्लैक मैजिक के रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन उसकी पत्नी की मौत में इक्सान के पिता यानी राटे का कोई हाथ नहीं था और रीना की सोल ने रेवा के 2 आदमियों और बाद में रेवा को मारकर अपना बदला लिया, क्योंकि मरने के बाद उसे समझ आ गया था कि उसकी मौत का जिम्मेदार रेवा ही है। आखिर में दुसुन बताता है कि रीना की माँ और अचो अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। शैतानी ताकतों के खत्म होने के बाद गांव की मस्जिद में फिर से रौनक लौट आती है। इक्सान और टियारा वहां बच्चों को रेगुलर कुरान सिखाने लगते हैं। लास्ट सीन में देखते हैं कि जब टियारा बच्चों को लेकर घर जा रही थी तो एक औरत टियारा की तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराती है और यहीं मूवी खत्म होती है।